नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार पुनः एक बार चार पान काली माँ के दरबार में हूँ, जो गोरखपुर जनपद के डंवरपार बाजार के पास स्थित है। गोरखपुर कस्बे से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर। दोस्तों, बहुत शर्मनाक वाक़या है, बहुत ही दुखद एक समाचार है। अभी कल शाम को मैं घुप अंधेरे में कह लें, बहुत प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, एक जगह सूचना मिली तो मैं वहाँ से लाइव होकर आप लोगों को एक वाक़या दर्शाया। चौरी चौरा थाने से नज़दीक नई बाज़ार पुलिस चौकी है, उसे ग्रामीणों के द्वारा जलाया गया। उस घटना का मैं आपको सकारात्मक पहलू बताना चाह रहा था, किसी कारणवश लाइव पूरा नहीं हो पाया था। तो वो मामला ऐसा हुआ था कि वहाँ पर 61 नंबर वार्ड गोरखपुर जनपद के अंतर्गत जो आता है, जिला पंचायत संख्या का जो क्षेत्र होता है उसे 61 नंबर और 60 नंबर वार्ड से रवि निषाद और कुदई निषाद जो कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। और उसमें पक्षपात करते हुए जो आरओ होता है, जो मतगणना अधिकारी होता है, उसने जो है कुछ मूर्खता किया, कुछ पैसे रुपए लेकर करप्शन करने के लिए उसने जो हारे हुए प्रत्याशी थे उन लोगों को सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। और यह बात जब जंगल के आग की तरफ फैली तो लोग जमा हुए, और लोग जब जमा हुए तो उन लोगों को पहले तो धरना प्रदर्शन शांतिमय तरीके से करके उन लोगों ने सोचा कि हमारा जो हक हुलूल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बात बिगड़ती रही, पुलिस वाले धौंस जमाते रहे और उन पर बल प्रयोग करने लगे। ऐसे में वहाँ के लोग जो थे, स्थानीय लोग, उन लोगों ने एक बड़ा अलग तरह का रुख अख्तियार किया। और जो हुआ वो बहुत आवश्यक था, ऐसा होना भी चाहिए। पुलिस के साथ अगर या प्रशासन जब आपके साथ बहुत कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना हरकतें करने लगे तो ऐसा जब होता है तभी आपके हक अधिकार मिलते हैं। समस्याएं आती हैं लेकिन उसका समाधान निकलता है। निकल गया समाधान। रवि निषाद और कुदई निषाद को वहाँ से जिला पंचायत सदस्य का सर्टिफिकेट जारी हो गया और उस आरोप पर मुकदमा दर्ज हो गया है। वो फरार है या तड़ीपार है, जो भी होगा, गिरफ्तार है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन एक जो आज बड़ा कष्टकारी एक घटना, एक वाकया सामने आया, वो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। जौनपुर जनपद के अंतर्गत आने वाले, महाराजगंज थाना के अंतर्गत आने वाले, बदलापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कंधी कला एक गांव की घटना है। और बात है परसों के रात की। जी दोस्तों, 5 तारीख की रात की यह वारदात है। वहाँ पर बहुत ही कष्टकारी बात है। अमित उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति की माता आशा देवी, जो वहाँ चुनाव लड़ी थी ग्राम पंचायत का, उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आज जो दौर चल रहा है ना राजनीति का, राजनीति को लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। या जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं राजनीति या समाज सेवा क्या है, वह लोग इसे प्रोफेशन बनाने के लिए, व्यवसाय बनाने के लिए प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, या जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, विधायक का चुनाव लड़ते हैं, सांसद का चुनाव लड़ते हैं। लगता है कि यदि वो ऐसा हो जाते हैं तो उन्हें एक नौकरी मिल जाएगी, उन्हें एक जॉब मिल जाएगा और उन्हें अच्छा खासा रुपया बन जाएगा, दौलत संपत्ति सब कुछ वो अर्जित कर लेंगे। ऐसा सोच के लोग आजकल राजनीति में आने लगे हैं। और जो लोग ऐसा सोच कर राजनीति में आने लगे हैं, वो लोग राजनीति को या देश को, प्रदेश को कहाँ तक लेकर जाएंगे, इस बात को मुझसे बेहतर आप लोग जान पाएंगे। कंधी कला ग्राम की घटना पर आते हैं दोस्तों। बहुत दुखद समाचार ये है कि जवाहर वर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके पुत्र लगभग 35 वर्ष के संतोष वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परसों की रात की वारदात है ये। 25 से 30 लोग जो है एक साथ आए और उस पूरे परिवार पर टूट पड़े। परिवार पर ही नहीं कहेंगे बल्कि उस पूरे वर्मा समाज के जो लोग वहाँ पर हैं सबके ऊपर धावा बोल दिया गया। 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। संतोष वर्मा जो 35 साल की उम्र के लगभग व्यक्ति था, वह जो है रास्ते में उपचार हेतु जाते हुए दम तोड़ दिया। यह होता क्यों है, मैं आप लोगों से इस दुखद पहलू पर थोड़ी सी खाली बात करना चाहता हूँ। ये कि आप लोगों का जरा मन लगाइए, दिमाग लगाइए। नेता बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। सिर्फ नेताओं के लिए मैं
कोशिश करूंगा, एक वीडियो जारी करूंगा जिसमें नेता बनने के लिए क्या क्या कला छला और कर्तव्य हुनर की ज़रूरत होती है वो नेताओं से बेहतर कोई नहीं जानेगा। जो शातिर नेता हैं वह लोग नेता बनने का या सुप्रसिद्ध नेता बनने का, बड़ा विख्यात नेता बनने का कोई हुनर न जानते हों ऐसा नहीं है। उन्हें कोई पत्रकार, कलाकार, जो भी है, साहित्यकार नहीं सिखा सकता कि भाई नेता कैसे बनना है। वो खुद ही सिखा देंगे लोग दुनिया को, समाज को। लेकिन नेता बनना इस हद तक हैवानियत का रूप धारण कर लेना ये तो ठीक नहीं है। अगर आप किसी कारणवश रुपए पैसे देकर वह लोग वोट खरीदना चाहते थे, सुनने में आया है, सूचना मिली है कि संतोष वर्मा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जवाहर वर्मा का पुत्र था, वह और उसके परिजन तमाम आज हॉस्पिटल में हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। उन लोगों ने, संतोष वर्मा ने गांव की राजनीति को देखते हुए, वोट की राजनीति को देखते हुए, जो रुपए देकर आजकल प्रधानी लड़ते हैं लोग या बीडीसी लड़ते हैं लोग, ऐसे लोगों के द्वारा रुपया बांटा जाता है वोट के लिए। रुपया लोग कभी कभी कुछ शातिर लोग, चालाक लोग हैं जो थोड़ा सा समझ, अपने को जो भी समझते हों, रुपए की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सीधे साधे हैं, वो डरते हैं, वो लोग रुपए पैसे लेते नहीं हैं और जिससे लेते हैं भाई उसको वोट देते हैं। लेकिन इन्होंने शायद रुपए लिया और उन लोगों को वोट नहीं दिया, जिससे बिलबिला कर, बौखला कर इन लोगों ने पूरा एक सिस्टम बना के 25 से 30 लोगों का जत्था आया और वहाँ पर लाठी डंडों से उन लोगों पर भयंकर हमला किया। तब तक पीटते रहे लोग लोगों को जब तक उनका हाथ पैर टूट नहीं गया, वो लोग मौत की कगार पर नहीं पहुंच गए। बीच बचाव में जो कोई भी आया, जो भी उनके हत्थे चढ़ा, सब उनका शिकार बना और वह परिजनों में महिलाएं, बुजुर्ग या कोई भी जो मिला वो पिटता चला गया। संतोष वर्मा को गोली मार दिया गया। तो ये तो खैर कोई नहीं, चुनावी रंजिश कहेंगे, लेकिन यह होना नहीं चाहिए। यह क्यों होता है, कैसे होता है, यह बहुत ही दुखदाई माजरा है जिस पर सरकार, समाज या कोई भी लोग किसी भी तरह का कोई निर्णायक भूमिका स्थिति में नहीं पहुंच पाता है। यह बात अलग है कि 3-4 लोग अरेस्ट किए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है, बाकी आरोपी फरार हैं। कई लोगों के, लगभग 12 लोगों पर नामजद्दी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संतोष के भाई ने तहरीर दी है अपने पूरे परिजनों के तरफ से। तो कुल मिला जुलाकर दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग जो नेता बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, विधायक या सांसद बनने के लिए जिस तरह के पैंतरे अपनाते हैं, उन पैंतरों से बेहतर तो ये है कि आप नेता बनने के जितने शानदार प्रकल्प हैं जनता से रूबरू होने का। जनता एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैं कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए, उन नेताओं के लिए, कि ये मारपीट और हत्या और ये सारी वारदात करके नेता बनने से बेहतर है कि एक आबादी है बहुत बड़ी, गरीबों की आबादी, ठीक है, मूर्खों की आबादी बहुत बड़ी है, और वोट की कीमत हमारे देश में संविधान के अनुसार एक ही होती है। और ये बहुत बड़ा ताकत दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती देश में। कोई अगर पढ़े लिखे लोगों की वोट अगर 4 गिना जाता और अनपढ़ों का 1 गिना जाता तो बहुत बड़ा जो है मतलब आफत आ जाती। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे जाहिल हो, गंवार हो, गरीब हो, कमज़ोर वर्ग का हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति का हो, लेकिन उसके वोट की कीमत जो होगी वो एक होगी। वोट की वैल्यू जो होगी, काउंटिंग जो होगी वो एक होगी। और धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी जो देश के सबसे बड़े अमीर हैं, उनके भी वोट की कीमत एक होगी। इस तरह से वोट की जो वैल्यू बनाने की या वोट की वैल्यू से ही ये सारी चीज़ें तय होती हैं। ऐसे में बहुत सारे जो शातिर नेता होते हैं, वह जो छोटी आबादी है, कमज़ोर आबादी है, अल्पसंख्यक वर्ग है, इन सब पे अपनी पैनी नज़र गड़ाए रखती है। क्योंकि अगर इन्हें अपना बना लिया गया तो ये आबादी के मामले में ज़्यादा होते हैं, गरीबों की संख्या, लाचारों, मजलूमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें अगर अपना बना लिया गया तो फिर जो है शासन। तो इसलिए मैं नेताओं से यही आग्रह करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि भैया मार काट वाला हथकंडा अपनाने से बेहतर है कि तुम लोग उन गरीबों को, उन मजबूरों को सहयोग करो, उनके हक हुलूल दिलाने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए कार्य करो। वही आपको शासन सत्ता में पहुंचाने के लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा। मारपीट करना या हत्याएं करना, इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती हैं समाज में। अब जो व्यक्ति आज इस दुनिया से चला गया वो अब लौट के तो आना नहीं है। चुनाव तो फिर एक बार 5 साल बाद लौट के आ जाएगा। अगर आप जरा सा धैर्य और पेशेंस
सेंस से बने रहते, उन लोगों का जिनका सेवा करने से आप चूक गए थे, लोगों ने आपसे पैसे लेकर भी आप लोगों को वो शासन या वो पद नहीं दिया, वो लोग शायद दोबारा आपको उस पद पर बैठा देते। लेकिन अब क्या होगा? क्या आप अगली बार इसी तरह के कारनामों से प्रधान बन जाएंगे? ऐसा मुझे